पत्नी की मौत के बाद सगे दो बेटों ने एक बाप के साथ क्या किया, जरूर देखें। पत्नी की मौत के बाद कमलेश जी बिल्कुल टूट गए थे। उन्होंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद वह पत्नी के साथ पूरे भारत की यात्रा करेंगे। नौकरी करते हुए अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पाए थे, लेकिन वह अब पूरा वक्त अपनी पत्नी को देंगे। उनकी इच्छा थी कि वह पत्नी के साथ अपने पैर तक गांव चले जाएंगे और वहीं की बाकी जिंदगी बिताएंगे। लेकिन कहा गया है कि ख्वाब होते ही है टूटने के लिए। रात में खाना खाकर कमलेश जी और उनकी पत्नी अच्छे से सोए थे, लेकिन सुबह जब सोकर उठे तो सिर्फ कमलेश जी ही उठ पाए। उनकी पत्नी इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। कमलेश जी के दोनों बेटे अपने पिता को बार बार ढाढ़स बंधा रहे थे कि पापा आप चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बेटे और दोनों बहुएं और पोते पोतियां है ना, आपको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। पापा आपको पता है कि हर इंसान जो इस दुनिया में आता है उसे एक न एक दिन भगवान के घर जाना ही होता है। लेकिन कमलेश जी का मन मानने को तैयार नहीं था कि उनकी धर्म पत्नी सावित्री अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। वह बार बार अपनी मरी हुई पत्नी सावित्री के हाथ को छूते, कभी उनके चेहरे को छूते। सारा जीवन उन्होंने ईमानदारी की नौकरी की, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करते रहे, पढ़ा लिखा कर बेटे को अफसर बना दिया। लेकिन उन्होंने आज तक अपना घर नहीं बना सके, पूरी जिंदगी किराए के मकान में ही गुजार दी। आज कमलेश जी के कानों में अपनी पत्नी के कहे स्वर बार बार सुनाई दे रहे थे, देखिएगा हमारे दोनों बेटे इतना संस्कारी है कि मेरे जाने के बाद आपको अपने भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, दोनों आपको राजा की तरह रखेंगे। कमलेश जी की पत्नी को जब से पता चला था कि उनको कैंसर हुआ है तो समझ गई थी कि अब वह ज़्यादा दिन जीने वाली नहीं है। वह बार बार अपने पति कमलेश जी को कहती कि मेरे जाने के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सावित्री जी के 13वीं के बाद अब बेटे अपने अपने शहर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अब सवाल यह था कि बाबूजी का क्या होगा। बाबूजी किसके साथ रहेंगे। पहले तो माँ जिंदा थी तो बाबूजी और माँ रिटायरमेंट के बाद गांव चले जाएंगे, लेकिन अब बाबूजी अकेले गांव जाकर क्या करेंगे, यह चिंता उन दोनों बेटे के दिमाग में सता रही थी। कमलेश जी के छोटे बेटे ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 2 BHK फ्लैट है और एक कमरे में आपके भतीजे और भतीजी सोते हैं, उनका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। बाबूजी जाएंगे तो उनको पढ़ाई में डिस्टर्ब होगा, इसलिए पहला साल आप अपने पास रख लीजिए, अगले साल बाबूजी को मैं अपने पास रख लूँगा। कमलेश जी का बड़ा बेटा राकेश अपने छोटे भाई विनोद से कहता है, इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, बाबूजी के पेंशन से तनख्वाह पर एक नौकर रख देते हैं और बाबूजी को अलग से खर्चे के लिए 5,000 और दे देंगे और बाकी जो पेंशन के पैसे बचेंगे उनमें से हम दोनों आधा आधा ले लेंगे। दोनों भाइयों की बात कमलेश जी सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, वाह बेटे वाह, तुम्हारी माँ कहा करती थी कि हमारे दोनों बेटे बहुत संस्कारी हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुमने शिक्षा तो ग्रहण की ही नहीं, क्योंकि तुम बड़े पद पर नियुक्त हो, लेकिन तुम दोनों में संस्कार नहीं है। जब मैं कमाता हूँ तो तुम दोनों को मुझे रखने में इतनी परेशानी हो रही है, अगर मैं कमा नहीं रहा होता तो लगता है तुम दोनों मुझे इस घर से बाहर ही फेंक देते। और हाँ सुनो, तुम दोनों कौन होते हो मेरे पेंशन के पैसे का हिसाब करने वाले, और मैं नौकर रखूं या अकेले रहूं ये सब मुझ पर छोड़ दो, तुम लोग बस यहाँ से चले जाओ। मेरे पेंशन के पैसे पर सिर्फ मेरा अधिकार है और इसे चाहे जैसे खर्च करूँगा। पहले तो मैंने सोचा था हर महीने दोनों को पैसे भेजने के लिए, लेकिन अब मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हारी माँ का सपना था अपना घर बनाने का, उसके नाम से घर बनाऊंगा और उसी घर में एक छोटा सा स्कूल खोलूंगा और अपनी जिंदगी उसी स्कूल के सहारे काट दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं जाऊंगा। कमलेश जी के दोनों बेटे आकर अपने बाबूजी से माफ़ी मांगने लगे, बाबूजी हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। कमलेश जी ने कहा, बेटा मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मेरी ज़िंदगी में मुझे खुश रहने दो। अच्छा हुआ जो तुम्हारी माँ यह रूप देखने से पहले ही इस दुनिया से चली गई। कमलेश जी के बेटे ने लाख बाबूजी को मनाने की कोशिश की,
उनके पास चल रहे, लेकिन कमलेश जी ने निश्चय कर लिया था कि अब वह अपने बेटे के पास नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने बेटे को साफ साफ कह दिया कि बेटे मैं सिर्फ नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, जिंदगी से नहीं। तो दोस्तों आपको बात कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।